नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीसीएस 2023 का रिजल्ट आ गया, लेकिन मॉडिफाइड आंसर की जारी नहीं की थी, तो इसलिए कंप्लीट एनालिसिस तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 2021 में मेंस में प्लस इंटरव्यू भी दे के आए हैं, उनका भी प्री में नहीं हुआ है। ये बड़ी समस्या वाली बात है। कई लोग ऐसे थे 90 के आसपास उनके क्वेश्चन रेट में सही हो रहे थे, लेकिन उनका नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जो 85, 86, 84 तक मैंने देखा है जो लोग सिलेक्ट हुए हैं प्री में। मुझे लगता है कि आयोग को रिवाइज्ड आंसर की कम से कम जरूर देनी चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, प्लीज यहाँ पे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज रिवाइज्ड की के बिना कैसे एनालिसिस हो सकती है? मतलब जो लोग मान लीजिए ज्यादा नंबर ला रहे थे, अगर वो रेस से आउट हुए तो ये बताए तो आयोग की कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट किए हैं, जीएस में कितने हुए हैं, सीसेट में कितने हुए हैं। बहुत ही समस्या वाली बात है ये। हालांकि जिन लोग का हो चुका है उन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके लिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है। स्ट्रेटेजी वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत देख डालिए स्ट्रेटेजी वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और लग जाइए मेंस के लिए। 62 दिन के आसपास बचे हुए हैं भैया। लिखाई कर लो, घिसाई। बिना लिखाई के कुछ नहीं हो सकता है। जिन लोग का नहीं हुआ है वो क्या करें? उनको पहली बात तो यह है कि आप देखिए, आयोग को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप लोग। कुछ लोग कह रहे हैं आरटीआई करना है, आयोग आरटीआई करने ही नहीं देगा। उन्होंने लिखा हुआ है उसमें कि फाइनल रिजल्ट के बाद ही करने दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ईमेल पे आप जरूर उनको लिख सकते हैं कि आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मॉडिफाइड आंसर की सर दे दीजिए, या फिर ये बताइए कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जीएस के कितने गलत किए गए हैं, कितने सीसेट के। एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, लेकिन कई लोगों का हुआ भी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग का जो नहीं हो पाया, काफी जो है यहाँ पे समस्या वाली बात लग रही है। बाकी भैया एक चीज और है कि अब मान लीजिए ये तो सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, इसमें तो आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो और क्या कर लोगे। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी एनालिसिस भी करिए। आप ये समझिए कि भैया जितना कट ऑफ जाना है उससे 5-10 क्वेश्चन ऊपर ही करके आओ नेट में। अगर उतना करके, जैसे जो लोग 95 के आसपास या 94 के आसपास, 93, 2 के आसपास तक करके आए, वो सेफ जोन में रहते हैं। चाहे जितना भी 2-4-5 क्वेश्चन का उलटफेर होता है, तो वो उससे एकदम आउट ऑफ जो है डेंजर चले जाते हैं। तो भैया अगली बार ये ध्यान रखना कि 150 क्वेश्चन में से कम ये कोशिश कर लेना कि 95 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन हमको नेट में सही करके आने। टारगेट बनाओ 105 क्वेश्चन का नेट में सही करने का। बिल्कुल ये अचीव किया जा सकता है अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को रेगुलरली कंटिन्यूअसली फॉलो कर लें। आराम से ये हो सकता है, मुमकिन है बिल्कुल। इस बार भी कई लोगों ने किया है। कुछ चीजें आपको अपनी एनालिसिस भी करनी पड़ेगी कि गलती कहां हो रही है। देखिए आजकल कई सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो लोग क्या करते हैं, जेनेरिक तैयारी कराते हैं। यूपीपीएससी की जेनेरिक तैयारी हो ही नहीं सकती है। यूपीपीएससी की स्पेसिफिक ही तैयारी हो सकती है कि अगर आपको यूपीपीएससी की तैयारी करनी है तो सिर्फ यूपीपीएससी की ही तैयारी करनी पड़ेगी। उन्हीं के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं के ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे यूपीपीएससी आयोग ट्रेंड चेंज करता है, वैसे वैसे आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल बुक से एक आध जो है कोई मार्केट से बुक ले आए, मैगजीन ले आए, पीवाईक्यू ले आए, एक आध और बुक ले आए, उससे नहीं होता है। जो लोग ऐसा अभी भी समझ रहे हैं कि बस वही ट्रेडिशनल वाले ढर्रे से हो रहा है, उन्हीं लोगों का नहीं हो पा रहा है। जो अपने आप को समय के साथ अपडेट कर लिए हैं उनका हो पा रहा है। तो या तो आप आरएनडी कर लो या फिर सीधे सीधे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेड ग्रुप ही ज्वाइन करना जरूरी है। हमारे फ्री इनिशिएटिव भी आप फॉलो कर सकते हैं। पापा पिक्स, पापा वीडियो, मंथली करंट अफेयर, सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज पेड क्विज की होंगी पेड ग्रुप में होंगी। पेड क्विज प्लस जो है मॉड्यूल्स इस बार हम लाएंगे, पीसीएस के लिए भी मॉड्यूल्स लाएंगे। कंपाइलेशन लिस्टिंग को बिल्कुल ड्रास्टिकली अपडेट करके, नंबर ऑफ पेजेस और कम करके, और सिर्फ पीसीएस, यूपीपीएससी का पीसीएस ही टारगेट रहेगा। 10 जगह पढ़ के लिबिर लिबिर नहीं करना है, एक जगह पढ़िए सिर्फ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इनफ है यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए। प्री मेंस इंटरव्यू पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। प्लस जितना ऑफिशियल दिया है सिलेबस उसी के हिसाब से पढ़िए। हम लोग सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस और आयोग को ही फॉलो करते हैं बस, और सारा डेटा गवर्नमेंट साइट से ही लेते हैं। तो अगर आप ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे, और ये सारी चीजें आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। सोर्सेज बिल्कुल एक ही रखिए, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। एक और चीज है कि कई लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं। भैया प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमारे पेड क्विज में शुरू से लेके हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। पहले 10-10 क्वेश्चन देना चालू करते हैं, फिर 15-15, फिर बढ़ाते जाते हैं लेवल, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस करना यह भी जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है कि फैक्ट आ जाते हैं उससे। प्रैक्टिस करना इसलिए भी जरूरी है कि भैया आप एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाइए। इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, और हर सेक्शन से। प्लस
आपको अगर लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी धीरे धीरे जो है समझ में आने लगता है कि भैया स्मार्ट गेस कैसे करें। सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, डेली वहां पे जब एग्जाम में परफॉर्म करना है ना, तो उसके लिए डेली डेली जो है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जान, वो वाला अगर आप कॉन्सेप्ट अपनाओगे तो प्रीलिम्स में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले बेस्ड होते हैं, या फिर आप एलिमिनेशन करके स्मार्ट गेस करके भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज है, रिवीजन भी लगातार करते रहिए। रिवीजन का एक जरूर शेड्यूल होना चाहिए, महीने में 1 या 2 दिन जरूर करना चाहिए। सीसेट में भी कई लोगों का इस बार जो है फेल हुए हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि सीसेट में एटलीस्ट 33% नंबर लाने हैं, उतना तो कर लें। वहां से कट ऑफ नहीं बनता है। अगर आप इंटरपर्सनल स्किल वाला छोड़ भी दें तब भी आराम से 80 क्वेश्चन के आसपास आपके पास होते हैं, और उनसे आराम से 33% नंबर लाए जा सकते हैं पूरे पेपर में। सीसेट में आप पीवाईक्यू लगा लीजिए 5-6 सालों के, प्लस थोड़ा थोड़ा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन जिस तरह के उनके पैटर्न के हैं वो अगर आप कर लें, आराम से सीसेट भी निकल सकता है। एक मैंने और बताई आपको बात की, जैसे कई सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो लोग क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी के साथ ही पीसीएस को जोड़ देते हैं। हो ही नहीं सकती है। यूपीएससी का प्री का आप उठा के देख लो पेपर, और यूपीपीएससी का प्री का देख लो, खुद देख लो भैया, इतने तो समझदार और मेच्योर हो गई। देखिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, वो भी स्पेसिफिकली यूपीपीएससी का पीसीएस, ये दोनों बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। यूपीएससी बिल्कुल एनालिटिकल लेवल पे खेल रहा है, वो अलग ही लेवल है उसका, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, पता नहीं कहां कहां से वो घुस के ले आते हैं। वो तो ऐसे क्वेश्चन लाते हैं यूपीएससी वाले कि बड़े से बड़े कोचिंग में भी नहीं जो है फंसा पाते हैं। लेकिन यूपीपीएससी का ऐसा है कि वो फैक्ट्स के साथ खेलता है, ट्रेंड चेंज करता है, करंट अफेयर डालता है, वो भी उस तरीके के फैक्ट, मतलब यूपीपीएससी का एक अलग ही फ्लेवर चलता है। उनके अलग ही एक मिसलेनियस का चल रहा है, जिससे हर बार 17, 18, 19 क्वेश्चन आने ही आने हैं। समझ रहे हैं आप? और वो ये सारी चीजों को इंडिकेट भी करते हैं लगातार। अगर आप उनके पैटर्न फॉलो करो, ट्रेंड फॉलो करो, तो भैया यूपीपीएससी का अगर पीसीएस निकालना है तो सिर्फ उसी पीसीएस के फ्लेवर में उतर के ही तैयारी हो सकती है, एटलीस्ट प्री की। मेंस के लिए चलिए आप आंसर राइटिंग अगर करें, दोनों जगह फायदा हो सकता है, लेकिन मेंस में भी यूपीपीएससी के पीसीएस का सिलेबस इस यूपीएससी वाले से थोड़ा ज्यादा ही है, क्योंकि यहां यूपी के भी पॉइंट है, और जो यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो अभी भी काफी ज्यादा है यूपीपीएससी से। यूपीपीएससी इस समय वो वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है जो यूपीएससी 2017-18 में पूछता था। मतलब यूपीएससी एक स्टेप आगे ही है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की एक साथ तो नहीं हो सकती है। ये जरूर कर सकते हैं आप कि यहाँ पे इसके जो फैक्ट्स के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लें तो आराम से हो सकती है, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट सिर्फ पर क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन प्रयास है अभी पीसीएस के लिए, और अगर हम यूपीएससी का कोई ग्रुप खोलेंगे भी आगे तो वो यूपीएससी के लिए ही स्पेसिफिकली होगा। अभी हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी और स्टेट पीसीएस। भैया पीसीएस के लिए अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव फॉलो करते हैं, सब कुछ जो हम पेड में देते हैं उन पे फ्री वीडियो भी देते हैं, बस उतना फॉलो कर लो, बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। रोना धोना ये सब चीजें मत करिए। एक आध दिन आप चाहें तो मतलब रो धो भी सकते हैं, इंसान हो। अगर नहीं सिलेक्शन हुआ, फेलियर हुआ तो क्या हुआ भाई, रो लो, थोड़ा गम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा थोड़ा, और क्या। थोड़ा बहुत कोई इंजीनियर टाइप के हो तो थोड़ी वैसी एक्टिविटी कर लो, है ना, समझ तो रहे होगे ना। बस 1-2 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाओ, ज्यादा दिन ना रोना, एक आध दिन ठीक है। एक आध दिन से ज्यादा बढ़ाओगे तो फिर समस्या होने लगती है। और रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बना के रखो। ये सब एग्जाम में थोड़ा पेशेंस का खेल होता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपका भी टाइम आएगा, लेकिन मेहनत जोरदार रखो, मेहनत में कमी मत आने दो।